बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो एनसीईआरटी का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लिखा हुआ है इसमें द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? फ्लावर में होते हैं। फ्लावर के अंदर अलग अलग पार्ट हम पढ़ेंगे। स्टेपल है, पेटल है, स्टेमन है और पिस्टल है। स्टेमन और पिस्टल क्या होते हैं? ये दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट फ्लावर के, जिनके अंदर क्या होता है बेटा? जर्म सेल होते हैं। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि पेटल और सेपल का क्या फंक्शन है, ये हम पता लगाएंगे अभी। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, पपाया है, वाटरमेलन है, इनके अंदर इनके अंदर जो होगा, चाहे तो स्टेमन ही प्रेजेंट होगा या फिर पिस्टल ही प्रेजेंट होगा। बट जो बायसेक्सुअल होते हैं, हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, उनके अंदर एक ही प्लांट के अंदर यानी एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल का भी और फीमेल का भी। ठीक है बेटा। तो स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो क्या करता है? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जो येलो कलर के होते हैं। यू में भी है सीन द येलोइश पाउडर। जब कई कई बार आप क्या करते हो, किसी भी फ्लावर को आप टच करते हो, फ्लावर को टच करते हो, तो आपके हाथों में एक येलो कलर का पाउडर आपको आपके हाथों में मिलेगा। द पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। तो पिस्टल कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ द फ्लावर पे। ठीक है। वो क्या होता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, ये आपको जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये सेपल है। सेपल जो कलरफुल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पेटल है बेटा। एंथर और फिलामेंट, ये किसके एग्जाम्पल है? स्टेमन के। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये है बेटा आपका एंथर, और नीचे वाला क्या है बेटा? ये है आपका फिलामेंट। ठीक है। उसके अलावा 3 पार्ट और आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी। ये किसके पार्ट है बेटा? फीमेल के। इसमें यही लिखा हुआ है, जो स्वोलन, जो उभरा उभरा हुआ पार्ट होता है ओवरी का, उसके मिडल में क्या प्रेजेंट आपका? स्टाइल है, और टर्मिनल पर क्या प्रेजेंट है बेटा? स्टिग्मा। ओवरी कंटेन ओव्यूल। ओवरी के पास ओव्यूल होते हैं, और उन ओव्यूल में क्या पाए जाते हैं? एग पाए जाते हैं। जो मेल जर्म सेल है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है बेटा? पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस होते हैं, जो फ्यूज होता है कहाँ पर जाकर? फीमेल गैमेट के पास जाकर फ्यूज होता है, जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। जब ये दोनों जर्म सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? जायगोट बनाते हैं। तो जायगोट आगे आने वाले टाइम में एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। द पोलन नीड टू ट्रांसफर, जो पोलन है बेटा वो स्टेमन से स्टिग्मा की तरफ उसको कोई ना कोई एजेंट चाहिए, या तो क्या हो? वो ट्रांसफर हो कहाँ पर? सेम फ्लावर से। इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और अगर वो दूसरे प्लांट पर जाकर या दूसरे फ्लावर पर जाता है तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? क्रॉस पोलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसको तो आप बोलोगे सेल्फ पोलिनेशन। और अगर क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं तो ट्रांसफर होते हैं बेटा पोलन ग्रेन एंथर स्टिग्मा से, कहाँ पर? सेम काइंड के प्लांट पर होते हैं, तो उसको आप लोग क्या बोल देते हो? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है। जो पोलिनेशन होती है वो विंड द्वारा, वाटर द्वारा, एनिमल द्वारा, किसी भी जरिए से हो सकती है। ठीक है बेटा। The after the pollen lay to a stable stigma, it reach to the female germ cell of the ovary. The tube grow the pollen grain and travel to the stamen to the style to reach the ovary. देखिए इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ये पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन आकर यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं, तो स्टिग्मा क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो मेल जर्म सेल इस पोलन ट्यूब के माध्यम से धीरे धीरे ओवरी से होते हुए फीमेल जर्म सेल के अंदर जो है आपका मेल गैमेट जाकर पहुंच जाता है, जिसके बाद आगे जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो आपकी शुरू होती है। और जैसे ही ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ओवरी ग्रोज रैपिडली राइपन एंड द फ्रूट मेन्स वाइल आफ्टर दैट जो है द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइप द प्रो। ओवरी क्या होती है? धीरे धीरे ग्रो करती है और फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो पेटल, स्टेमन और स्टाइल है, स्टिग्मा, ये क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं और प्लांट से क्या हो जाते हैं बेटा? वापस से गिर जाते हैं। ठीक है बेटा। तो सीड से
The seed contain the future plant which of the embryo and develop into the seedling under appropriate condition. It is called germination. यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है germination. अगर ये पी का एग्जाम्पल है, ठीक है, और ग्राम भी हो सकते हैं, चना भी हो सकते हैं, जब आप क्या करते हो इसको पानी में भिगो भी देते हो तो कोटिलेडन्स क्या होते हैं बेटा, स्टोर्ड फूड होते हैं बेबी प्लांट के लिए, ठीक है। रेडिकल जो होते हैं आने वाले टाइम में क्या बनाता है बेटा, रूट बनाता है, और ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसको आप प्लूमिल बोल देते हो, जो क्या बनाता है, शूट बनाता है। ओके, थैंक यू।